प्यार से कहना धन्यकार जी। और सत्संगत आज हम लोग जो है कुछ जो है रामायण की बातें, जो रामायण को मानने वाले हैं तो सत्संगत रामायण को मानते हैं, बट रामायण के बातों को रामायण में लिखा गया है सत्संगत कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोई कैसा बिनु जल बारिश देखूंगे। तो सत्संगत यहाँ रामायण में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। और सत्संगत आज निरंकारी मिशन भी यही बता रहा है कि हमें जाति पाति धर्म मजहब अमीरी गरीबी की ये जो दीवारें हैं, ये जो बांध बंध दिया है, उसको धराशायी करना है, उसको तोड़ना है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि ये जो वैर ईर्ष्या का जो सड़क बन गया है, उसको हमको पुल बनाकर उसको सत्संगत हमें एक भक्ति रूप में ढालना है। तो आप सत्संगत जैसे राम जी सबरी जी को नवधा भक्ति सुना रहे हैं, मगर उस नवधा भक्ति में कहीं नहीं कहा गया है कि आप भवन यज्ञ जब तब पूजा पाठ करिए। आज जो व्यक्ति कहते हैं नहीं, जब तक आप फोन नहीं कीजिएगा तब तक आपका मेरा पाल नहीं। तो आज मैं उन्हीं को कहूँगा कि देखिए, दास कहेगा, दास खुद नहीं कह रहा है, ये रामायण की बातें हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तो पाई सावधान सुन धरु मन माही प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि प्रथम भक्ति हवन यज्ञ कर संगा, प्रथम भक्ति पूजा पाठ कर संगा, प्रथम भक्ति व्रत उपवास कर संगा, कहीं नहीं कहा गया सत्संग। यहाँ कहा गया है प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग। वैसा रहता तो राम जी शासन सबरी जी को खूब उपवास करवाते, खूब शासन कहते नहीं तुम हवन यज्ञ करो तब हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे यहाँ तुमको हम उद्धार करेंगे। नहीं शासन। और दूसरा कहा गया है कि गुरुपद दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मैंने कथा प्रसंग को जो है सत्संग तो सावधान होकर सुनो और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों में प्यार से कहना धन्यवाद। यही विश्व जो है प्यार प्रेम का भूखा है। यही सत्संग निरंकारी मिशन डंके की चोट पे कहता है कि ये मानव, तू एक मानव से दूसरे मानव से प्यार कर। ये निरंकारी मिशन नहीं है, रामायण गीता बाइबल कुरान भी कह रहा है कि गुरुपद पंकज तेज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजी गान। कि तीसरी भक्ति है अभिमान रहित। जो लोग खुद को अभिमानी समझते हैं, अभिमान है कि नहीं हमको इतना पैसा है, धन दौलत है, तो रामायण उन्हें भी कहा है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जो अभिमान रहित, आज वही निरंकारी मिशन कह रहा है कि जो तुम अभिमान कर रहा है, अहंकार कर रहा है, उस अहंकार को त्यागो, तभी तुमको इस निरंकार प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है। आज विश्व के लोग कहते हैं कि हमें भगवान दिखाइए। अरे पहले तुम बात को तो मानो, क्या रामायण गीता बोल रहा है, तब भगवान खुद ब खुद दिखेगा। तभी तो कहा गया है कि कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये निरंकारी मिशन नहीं कह रहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये निरंकारी मिशन नहीं कह रहा है कि गॉड इज एवरीवेयर, प्रेजेंट इज एवरीवेयर। यह निरंकारी मिशन नहीं कह रहा है अल्लाह जर्रे जर्रे में। और शासनत निरंकारी मिशन यही कह रहा है कि जो तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है, असलियत में वास्तविकता में तुम उसे मान रहे हो कि नहीं। आज 90 वर्षों से निरंकारी मिशन यही आपको पैगाम दे रहा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा सठदम शील विरति कहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप हमेशा संगता समय के सतगुरु ने मंत्र दिया है, त्रिनिकार में शरण हाँ मैनू बख्श लो।
उसका सासंगत मंत्र जाप करना है। यही 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। 6ठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, बहुत कार्य वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। और सासंगत हमें इंद्रियों का निग्रह कैसे करना है, हमें शासन मन में कंट्रोल कैसे करना है। यही निरंकारी मिशन कह रहा है कि आपको अपने मन पे कंट्रोल करना होगा, तभी आपको राम मिलेगा। ना कि हे राम मुझे एक बेटा देना, हे राम मुझे बगल वाला ज़मीन दिला देना, हे राम मुझे एक बिल्डिंग देना। नहीं शासन, हमें जो है लोभ नहीं करना, अपने मन को शासन में धैर्य रहित करना है कि नहीं हमें बस राम चाहिए तो राम चाहिए। क्योंकि शासनगत हमारा, हम कहते हैं कि ये दुनिया मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, ये घर मेरा है। नहीं शासनगत, तुम्हारा तो खुद का शरीर नहीं है, तो ये संसार कहाँ से तुम्हारा होगा। और शासनगत हम सभी को ये नवधा भक्ति के बारे में असलियत से ज्ञान हो, यही निरंकारी मिशन कह रहा है कि आप के ग्रंथ में जो लिखा है, रामायण गीता बाइबल कुरान में जो लिखा है, वो आप असलियत में उसको मान रहे हैं या नहीं, उसको आप जानते हैं या नहीं, जानबूझ कर करे विदाई। इसका संगत हमें जानबूझ कर हम जानते हैं कि इसके बाद मेरा क्या गति होगा, फिर भी शासनगत आज इंसान जो है इंसान को धन के लालच में कत्ल कर देता है। माया ही शासनगत एक ऐसा है वस्तु है जो शासनगत बेटा बाप को लड़ा देता है, बाप बेटा लड़ जाता है, बेटा माँ को घर से बाहर निकाल देता है, पड़ोसी पड़ोसी से जलता है। इस माया के कारण ही शासनगत इस माया का त्याग करके और तभी हम भक्ति करेंगे, तभी शासनगत हमारा भक्ति सफल होगा। आज निरंकारी मिशन को विश्व के लोग कहते हैं कि ये निरंकारी मिशन क्या कर रहा है, ये सब एक अफवाह फैला रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों को शासनगत तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, आपके ही भागवत गीता के 9वें अध्याय में लिखा है कि जो जिस चीज का भी शासनगत पूजा करेगा, 9वें, आपको विश्वास नहीं हुआ, आप 9वें अध्याय को उल्टा के देखिए क्या लिखा है। श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं कि जो जिस रूप से मेरा भजन करता है, हम उसको उसी रूप में उसको शासनगत उसको गति कर देते हैं। कि जो पेड़ पौधा का शासनगत पूजता है, उसको पेड़ पौधा में ही शासनगत जन्म होता है। जो शासनगत भूत बकाल को पूजता है, उसको शासनगत भूत बकाल में ही जन्म होता है। तो शासनगत कहने का भाव एक ही कि जो हमारे इस विराट स्वरूप को शासनगत पूजता है, तो वो मेरा और मैं उसका। यही निरंकारी मिशन कह रहा है कि आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करो, डायरेक्ट शासनगत उससे कांटेक्ट करो, तभी आपका जीवन का बेड़ा पार है। और शासनगत ये रामायण भी कह रहा है कि आपके संतों का शासनगत कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, जो शासनगत संत के बारे में कहने से सकुचाते हैं। आज कह रहे हैं निरंकारी मिशन क्या ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, विधि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणिगुण गण जैसे। कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित तो की वाणी भी संत महिमा वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समझ नहीं कहा। और शासनगत इसी पे एक छोटा सा शासनगत सारांश है कि ये गुरु ने अपने शिष्य को एक चमकता हुआ पत्थर दिया, चमकता हुआ पत्थर दिया, बोले जाओ इसका भाव तुम मार्केट में करके लाओ, मगर बेचना नहीं, बस उसका भाव पूछना। उन्होंने सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया, भाई साहब इस पत्थर का दाम कितना लीजिए? बोले लो 10-20 रुपया, क्या काम आएगा, मेरा तो बटखारा में काम आएगा। बोले बहुत। फिर आगे गए, आगे करते 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 दास ज़्यादा नहीं लंबा लेगा, क्योंकि समय सीमा भी सीमा पे चरम सीमा पे है। तो सत्संगत करते करते ऐसे ही सत्संगत वो जो है शिष्य एक जोहरी के पास गया। जोहरी माने जो सोना चांदी का हीरा का व्यवहार करता है,
जो ही बोला अच्छा चलो मैं तुमको 50,000 दे दिया। कहाँ 10 रुपये कहाँ 50 रुपये, 50,000 शासनत, अब 100 रुपये 50,000। बोला नहीं नहीं नहीं। बोला चलो 1 लाख दे देते, नहीं नहीं नहीं। बोला 4 लाख तुमको दे देते, चलो 4 लाख दे देते। बोला नहीं। वो आते आते सोचते रहा कि कहीं 10 रुपया, कहीं 40 रुपया, कहीं 50 रुपया, कहीं 100, कहीं 10,000, कहीं 20,000। अब 4 लाख तक कैसे पहुँचे? आखिर इस पत्थर में क्या है? जिस शासनत वो हीरा था, जो कि शासनत जोहरी ने परख लिया। आओ शासनत, जिस तरह हम हीरे की शासनत मोल नहीं लगा सकते, वैसे ही शासनत हम इस शरीर का मोल नहीं लगा सकते। हमें क्यों मिला है ये शरीर? हमें सतगुरु क्यों मिले? सतगुरु भी उसे ही मिलते हैं शासनत जिस पर ये निरंकार प्रभु का कृपा होता है। आप शासनत दाद ज़्यादा न करते हुए बस अंत में बस एक ही सत्संगत कहेगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के शासनत विवेक नहीं होता है और राम कृपा बिना सुलभ नहीं। अब यही दास ने कहा कि जब तक इस निरंकार प्रभु का कृपा नहीं होगा तो उसको सतगुरु नहीं मिल सकते। तो ये राम की कृपा बिना शासनत ये सुलभ नहीं है, हमें सतगुरु मिलते भी नहीं है। और शासनत जो व्यक्ति कहते कि सरकारी में से उठे हैं, बात बता रहे हैं, तो उनको दास यही कहना चाहेगा कि आप अगर राम जी को मानते हैं तो रामायण पढ़ के देखिए, कृष्ण जी को मानते हैं तो भागवत गीता पढ़ के देखिए, अल्लाह को मानते हैं तो कुरान पढ़ के देखिए, और जिसको मानते हैं उसको पढ़ के देखिए। के बारे में कुछ कहिएगा। अगर आपको वाणी अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अगर वाणी खराब लगा हो, बुरा लगा हो तो दास को बच्चे समझ के क्षमा कर दीजिएगा। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।